नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सीडी देशमुख ऑडिटोरियम में करुणा फाउंडेशन ने सात्विक टेक एंड एसोसिएट्स के साथ साझेदारी में हाल ही में विकसित भारत और साइबर सुरक्षा भारत नामक एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा और एआई के महत्वपूर्ण अंतर संबंधों पर चर्चा करने के लिए लीडिंग एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री के लीडर्स एक साथ आए। बता दें कि विकास निगम करुणा फाउंडेशन के संरक्षक और सात्विक टेक के निदेशक ने एआई की शक्ति का उपयोग करके भारत के डिजिटल परिदृश्य को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सेमिनार का मुख्य फोकस भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने में। कार्यक्रम की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री राजेश पंत, पूर्व NCSC PMO भारत सरकार के मार्गदर्शन में हुई। उद्घाटन सत्र में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल AMU नायर, सेवानिवृत्त NCSC PMO भारत सरकार, श्री बी शंकर जायसवाल IPS संयुक्त CP टेक एंड PI और CISO दिल्ली पुलिस शामिल थे। उनकी उपस्थिति में इस सेमिनार के महत्व को दिखाया। इसके अलावा सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पश्चिम बंगाल सरकार और श्री मधुकर कुमार भगत IRS संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने भी इसमें भाग लिया। सेमिनार का मुख्य आकर्षण 3 रोचक पैनल चर्चाएं रही, जिसमें विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों ने भाग लिया। जिसमें पहला पैनल चर्चा साइबर क्राइम मैनेजमेंट AIML की भूमिका पर थी। दूसरे पैनल ने ई गवर्नेंस और साइबर क्राइम मैनेजमेंट के लिए साइबर सुरक्षा में AI की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अंतिम पैनल स्वास्थ्य सेवा में हेल्थ टेक, जीरो ट्रस्ट और जेन AI की रक्षा और भारत के डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए मदद के बारे में था। आज का इवेंट एक बहुत ही फ्रूटफुल इवेंट था, जिसमें वेरी नॉलेजेबल सेशन फ्रॉम द लेजेंड्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स एंड वेरी नॉलेजेबल सेशन है। सर, ये इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आजकल भी साइबर से इतना सारे क्राइम हो रहे हैं। ओके, सो यंग जनरेशन के लिए ये मैसेज रहेगा कि दे यूज टू मोर अवेयरनेस होना चाहिए फील्ड में, और प्लस टेक्नोलॉजी जो भी लोग लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए राइट चैनल पार्टनर चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है लोगों को? अवेयरनेस। यस। इस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकल बहुत सारे यूजफुल और जो भी नेक्स्ट जनरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है जो भी टेक्नोलॉजीज पे, तो उसमें बहुत सारा इनपुट्स हमें मिला है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन में गवर्नमेंट चल रही है, कुछ सालों में हम साइबर प्रूफ इंडिया बना सकते हैं, सुरक्षित भारत बना सकते हैं। So this is the focusing on the AI stuff, artificial intelligence and the cyber security. And good, the rest of the platform always work for the all industry. But here today there is a specific session for the health tech, and where the defendant health tech has covered nicely. In this program, we able to highlight and learn about from the expertise about the zero trust cyber security platform, where we know that the policy and the principle of zero trust itself, never trust and always verification, which is the key message for everyone to protect from the cyber security attacks. And the use of generative AI is something which will help to give a responding alarms from the threats and the moderation about the predictive challenges. So generative AI based zero trust environment is really helpful for the health ecosystem, and that will help a more patient centric solutions to get from the healthcare infrastructure. सर, करुणा फाउंडेशन की तरफ से जो आज सेमिनार किया गया है, आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये आज का सेमिनार जो है साइबर सुरक्षित भारत और विकसित भारत के ऊपर केंद्रित है। और अगर आप देखें कि 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि एक डेवलप्ड कंट्री हमने बननी है, उसके लिए हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए साइबर
फ्रॉड और साइबर क्राइम जो आजकल हो रहा है, ये हमें थोड़ा हेडविंड जो है इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए खाली एक ही सोल्यूशन है, जिसको बोलते हैं रेजिलियंस, कि कैसे हम साइबर अटैक्स के मध्य में अपनी ग्रोथ को मेंटेन करें। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही आज हम लोगों का डिस्कशन रहा है कि जो आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम देश को कैसे साइबर सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा टाइमली, बड़ा रेलिवेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है और मैं करुणा फाउंडेशन को कॉम्प्लीमेंट देता हूँ इसकी। धन्यवाद। जय हिंद। जो मेन मोटिव था वो उसका रिजल्ट क्या निकला है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, इतने जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इनको इसमें क्या निकला, इसका निष्कर्ष कि कैसे इसको बचा सकते हैं? तो एक तो निष्कर्ष ये निकला है कि साइबर क्राइम में बहुत अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ कर रही है, फिर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस के अपने हैं, बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल सिस्टम इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है। सर, जो करुणा फाउंडेशन की तरफ से जो आज सेमिनार किया गया है उसके जो मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं? करुणा फाउंडेशन एक एनजीओ है और नॉन वर्किंग, एज नेम सजेस्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समाज के हों या किसी भी तरीके के मुद्दे हो जिसमें कि हमारा जो जनरल पब्लिक है उसको इफेक्ट होता है। आज के डेट में साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसके पीड़ित हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो रहे थे, हमारे माननीय मोदी जी को इस चीज़ को बोलना पड़ा मन की बात में, और उसके बाद आज की डेट में आप देखिए हमारी कॉलर टोन पे वो मैसेज आ रहे हैं। तो हमारा बीइंग अ एनजीओ यही था कि हम साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस पब्लिक को कैसे पहुंचाएं, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को कैसे हम यूज़ करें टू मेक इट मोर इफेक्टिव। और फिर हमने जो आज की डेट में जो ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक हेल्थ सेक्टर, इसको हमने टारगेट किया जहां पर हम लोगों का डेटा बहुत ही वनरेबल होता है, पर्सनल डेटा, और जिस तरीके के अटैक्स होते हैं उसको लेकर के हमने ये चीज़ करुणा फाउंडेशन ने कवर करने की कोशिश करी है कि एक जागरूक अभियान हम चला सकें। आज का जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था सेमिनार के फॉर्म में, वो एक बहुत ही नए आयाम पर जो डिस्कस करना है, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। हमारे 9 पॉइंट्स प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, उसके तहत वन ऑफ द प्रोग्राम पॉइंट्स जो है वो है साइबर सिक्योरिटी और देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा और उसके लिए साइबर जो लॉज है, जो जनरेशन जो हमारा जेन 5 है, नाउ वी आर बीन मूविंग फर्दर वेरी फास्ट टू 6 के ऊपर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, यू कैन से फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने अपना 6 के जनरेशन 6 के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। अब ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ये है कि भाई जितने भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसको डाउन द लाइन लेट द पीपल टू अवेयर ऑफ, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मालूम हो, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी जानकारी हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से डाटा प्रोटेक्शन का, और जो साइबर थ्रेफ्ट है, क्राइम है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको हम लोग कैसे इसको टैकल करें। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ विकसित भारत, बिकॉज विकसित भारत का जो एट द रेट 2047 we need to be a complete at par with what other developed nations are there. Very soon we are going to be number 3 economy in the world map. बहुत टाइमली है ये, this is the perfect time to actually do such events, and the good thing is participation from different walks of life, professionals थे, academicians थे, practitioners थे, गवर्नमेंट के बहुत सारे सभाएं, और ऐसी टॉपिक पे चर्चा हुई जो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग थ्रेट के ऊपर है, और हमारी नेसेसिटी ऑफ आवर स्किल डेवलपमेंट हैज बीन गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, एंड द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हाउ टू फाइट साइबर क्राइम, इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होना चाहिए, एंड थैंक्स टू करुणा फाउंडेशन फॉर होल्डिंग सच एन ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल इवेंट। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते रहें, एंड और भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड स्टार्टअप फॉर पार्टिसिपेशन हो, इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, my name is Balaji. I represent Cyber Vidyapeeth Foundation, a cyber defense training institute. It has been pleasure to be part of
this summit today. The summit has been blessed by the top cyber defense professionals from across the country, from the government sector, from the private sector, as well as from the public sector. And the participants, those who have joined organizations today for this session, they have all come from varied way of life, including the deep defense, cyber defense engineering capabilities. Most of the speakers, they spoke about artificial intelligence, role of AI. They have gone into the detailed bits and bytes of those LLMs and the formal mathematical models, and how it impacts the life of individuals in the company, and how AI is going to step up the entire cyber defense story of the country. I was lucky enough to be part of this August gathering. I got an opportunity to speak on a subject, how BharatGen AI can create a next generation tools and technology for the country.